क्या आपने कभी सुना है कि एक राजा अपनी जान की बाजी लगाकर एक साधु के रहस्य को सुलझाने निकला हो? एक ऐसा रहस्य जो अमृता और असीम शक्ति का वादा करता है, लेकिन उसकी राह में छिपे हैं जानलेवा खतरे और असंभव परीक्षाएं। यह कहानी है उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य की, जिन्होंने सत्य और साहस के बल पर एक ऐसा रहस्य सुलझाया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या वह सफल हो पाए? जानने के लिए कहानी को अंत तक देखें। राजा विक्रमादित्य और एक साधु की रहस्यमयी कहानी पुराने समय की बात है। उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, वीर और प्रजा के प्रिय थे। उनकी बुद्धिमानी और साहस के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा के दरबार में एक अजनबी साधु आया। वह लंबा, गठीला और रहस्यमयी वेशभूषा में था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसने अपने कंधे पर एक झोली टांगी हुई थी। साधु ने दरबार में आकर कहा, महाराज, मैं एक महान रहस्य को सुलझाने के लिए आपकी सहायता चाहता हूं, परंतु यह राह अत्यंत खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होगी। केवल साहसी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही इसमें सफल हो सकता है। राजा विक्रमादित्य ने निर्भीकता से कहा, साधु महाराज, यदि यह मेरे राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए है तो मैं किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हूं। आप अपनी बात कहिए। रहस्यमयी प्रस्ताव साधु ने अपनी झोली से एक चमकीली पोटली निकाली। उसे खोलते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। उसमें एक छोटी सी मूर्ति थी जो किसी अनजान देवता की प्रतीत हो रही थी। साधु ने कहा, महाराज, यह मूर्ति एक दुर्लभ शक्ति से युक्त है। इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति अमर और अजेय बन सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको घने जंगलों में स्थित एक प्राचीन मंदिर में जाना होगा। वहां आपको 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आप सफल हुए तो यह मूर्ति आपकी होगी। राजा ने साधु से पूछा, और यदि मैं असफल हुआ तो? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तो आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं, परंतु यह आपका निर्णय होगा। यात्रा की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने बिना कोई देर किए अपनी तलवार उठाई और घने जंगलों की ओर निकल पड़े। साधु ने उन्हें केवल इतना कहा था कि वह मंदिर के द्वार तक पहुंचाने के लिए एक नक्शा देगा, लेकिन मंदिर के अंदर उन्हें अपनी बुद्धि और साहस से ही राह बनानी होगी। रास्ता कठिन और रहस्यों से भरा हुआ था। घने जंगल में कदम कदम पर अनजान आवाजें, अंधकार और डरावने दृश्य थे। राजा ने अपने साहस और धैर्य से सभी कठिनाइयों का सामना किया। पहली परीक्षा, भ्रम का दर्पण। मंदिर के द्वार पर पहुंचने पर राजा को एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। वहां दीवारों पर अनेक दर्पण लगे हुए थे। जैसे ही राजा ने कदम रखा, दर्पणों में उनकी अनगिनत छवियां दिखाई देने लगीं। तभी एक आवाज गूंजी, सत्य की राह पर चलने वाला ही इस भ्रम से बाहर निकल सकता है। जो अपने मन के डर और लालच पर काबू पा लेगा, वही आगे बढ़ सकेगा। राजा ने ध्यानपूर्वक सोचा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अपने मन को स्थिर करते हुए चलने लगे। धीरे धीरे उनकी सभी छवियां गायब होने लगीं और उन्हें आगे का दरवाजा दिखाई दिया। दूसरी परीक्षा, जीवित मूर्तियां। अगले कक्ष में राजा ने देखा कि वहां अनेक मूर्तियां रखी थीं, लेकिन उनमें से कुछ जीवित थीं। वे दिखने में एक जैसी थीं, परंतु उनमें से कुछ राजा को रोकने के लिए हमला करने लगीं। राजा ने अपने साहस और कुशलता से उन जीवित मूर्तियों का सामना किया। उन्होंने ध्यान दिया कि असली मूर्तियां शांत थीं और उनका स्पर्श ठंडा था, जबकि जीवित मूर्तियों का स्पर्श गर्म। उन्होंने धीरे धीरे असली और नकली मूर्तियों में फर्क किया और कक्ष पार कर लिया। तीसरी परीक्षा, आत्मा का रहस्य। अंतिम कक्ष में पहुंचने पर राजा ने एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति देखा जो ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसने कहा, राजन, यदि तुम इस मूर्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु का त्याग करना होगा। सोचो और निर्णय लो, क्योंकि यह आखिरी परीक्षा है। राजा ने सोचा, मेरी सबसे मूल्यवान वस्तु मेरा राज्य और मेरी प्रजा है, लेकिन इन्हें मैं त्याग नहीं सकता क्योंकि मैं इनके लिए ही जीता हूं। परंतु मेरा साहस और सत्य के प्रति निष्ठा मेरी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। यह सोचते ही राजा ने कहा, मैं अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग करता हूं, क्योंकि सच्चाई और साहस ही मेरा वास्तविक धन है। तुरंत ही कक्ष में प्रकाश फैल गया और साधारण दिखने वाला व्यक्ति
एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। वह साधु स्वयं था। रहस्य उद्घाटन साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने तीनों परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। यह मूर्ति तुम्हारी है, परंतु याद रखो, इसकी शक्ति का उपयोग केवल प्रजा के कल्याण के लिए करना। लालच और स्वार्थ इसे निष्क्रिय कर देंगे। राजा विक्रमादित्य ने श्रद्धा से मूर्ति को ग्रहण किया और साधु को प्रणाम किया। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उसका उपयोग किया और उनका नाम युगों युगों तक अमर हो गया। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, सत्य और त्याग ही सच्चे नेता की पहचान है। राजा विक्रमादित्य की तरह यदि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और धैर्य से निभाएं, तो हम जीवन की हर परीक्षा में सफल हो सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।